नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी सरकार न्यूज़ चैनल। मैं सत्यप्रकाश सक्सेना, समाचार संपादक, मेरे साथ एडिटर विनोद मल्होत्रा। ऑनरेबल डीजी होमगार्ड श्री SV.K. सिंह IPS चीफ गेस्ट की मौजूदगी में होमगार्ड हेडक्वार्टर से आज श्रीमती सविता पुरी, डायरेक्टर जनरल होमगार्ड निजी सचिव, ऑफिस में कार्यरत रहकर अब संयमित कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह संपन्न हुआ। श्रीमती सविता पुरी के लिए एक गर्व का पल है, जबकि इस ऑफिस की ओर से यह भी एक उपलब्धि का समय है। सविता पुरी ने संबोधित होकर कहा, मैंने अपनी पूरी पेशेवर यात्रा में यहाँ के सभी सहयोगी, सहकर्मी और अद्यतनों के साथ काम किया है। आपके सभी का सहयोग, मार्गदर्शन और शिक्षा मुझे एक बेहतर कर्मचारी और व्यक्ति बनाने में मदद की है। मैं हमेशा आपके प्रति आभारी रहूंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में ऑफिस के सहयोगियों का विशेष रूप से योगदान रहा, जिनमें DS रावत कमांडेंट, SK शौकीन कमांडेंट, रकम सिंह GSO हेडक्वार्टर CTI, रजनी सोनी DSO, गिरवर सिंह DSO, कंवरपाल DSO, किरण शर्मा ID, प्रवीण दुआ SO, किरण बाल MDU, विजय कुमार, विजय चौहान DSO, छोटेलाल स्टोर, अजय कुमार सिंह ICD, गीता मलिक असिस्टेंट प्रोग्रामर, किरण शर्मा एंकर, धर्मेंद्र महतो, इरशाद मलिक, मोहम्मद फारूक आदि। कार्यक्रम के अंत में होमगार्ड बैंड के साथ विदाई समारोह संपन्न हुआ तथा आए हुए मेहमानों ने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। आपने अभी तक बैठ जाओ, आपका वैसे वो बोल रहा है ये ना सब कुछ ज़्यादा नहीं है नहीं आज तो जायज़ है ना, ज़्यादा सर आप बैठिए नहीं आज मैडम तो एक ही दिन है हमेशा ये प्रॉब्लम है।
सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है, ठीक उसी प्रकार एक घर, परिवार और कार्यालय में महिलाओं की स्थिति उसकी खुशहाली, परवरिश और शालीनता का भी दर्पण होती है। और आज हम अपने नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार, संस्कृति की वाहक यही, इससे ही है रीति रिवाज, नारी ही निर्मित करे सुंदर सभ्य समाज। नारी मूरत त्याग की, प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। नारी को सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान पूर्वक विदाई देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके परिचय में चंद पंक्तियाँ पेश नजर कर रही हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या बात तुम्हारी कहे, क्या बखान तुम्हारा करे, तुम शान हमारी हो, अभिमान हमारा हो। और अब उसी मान, अभिमान और स्वाभिमान के साथ मुझे ये कहते हुए भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि सब पर भारी, हाँ मैं नारी हूँ, कभी रौद्र रूप तो कभी ममताधारी हूँ, शक्ति हूँ, स्वरूपा हूँ, ऊर्जा हूँ, कोमल ममता, चंचल सविता हूँ। जी हाँ, निजी सचिव आए और माला पहनाकर मीना अरोड़ा जी इनका स्वागत करें। एक निजी सचिव विदा ले रही है और एक दूसरी निजी सचिव जो आगे कार्यभार संभाल रही हैं। रजनी शौनिक जी से अनुरोध है कि वे माला पहनाकर मैम का स्वागत करें। गीता मलिक जी से अनुरोध है कि वे आए और माला पहनाकर मैम का स्वागत करें। मीनू जी से अनुरोध है कि वे आए और अपनी प्रिय मैम का स्वागत माला पहनाकर आज यहाँ करें। ज्योति आए और मैम का स्वागत माला पहनाकर करें। सोनिका खन्ना जी से अनुरोध है कि वे माला पहनाकर मैम का स्वागत करें। अमर जी आप भी आए और मैम का स्वागत आज माला पहनाकर यहाँ करें। अमरजीत ना माला पहना ली है। प्रेमलता आप भी आए। और ऑडिट की भी दो महिला सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं आप दोनों से भी अनुरोध कर रही हूँ कि आप आएं और माला पहनाकर आज मैम का स्वागत करें।
और ये सहयोग आगे भी बदस्तूर यूं ही जारी रहे, ऐसी हमारी और शोक नारी के इर्द गिर्द ही केंद्रित है, तो इसमें शोकियों भरी नजाकत का गुट तो बरबस ही बना रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डीजी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सविता सूरी जी के फादर निवर्तमान प्राध्यापक रहे हैं और हमें बेहद खुशी है कि वे आज इस समारोह में शामिल होकर इस समारोह की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। इनके जीवन में कुछ ऐसे नाजुक पल भी आए जब परिवार का प्रत्येक सदस्य ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी इनके बुलंद हौसलों ने एक बार फिर ये साबित किया कि सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकती। शब्दों के बीच इनकी सासू माँ भी यहाँ इस समारोह में शामिल होने पहुंच चुकी हैं। सॉरी, और जैसा कि हम जानते हैं कि घर के बुजुर्ग सेवानिवृत्ति में आयु में भी व्यक्ति विशेष को बच्चे होने का ही आभास कराने में सक्षम है और बच्चों की उपलब्धियों में घर के बुजुर्गों को उनकी उपलब्धियों में होती है। तो ऐसे में अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ सविता जी की सासू माँ को कि वे अपने बेटे का उद्वेग आज यहाँ प्रकट करने के लिए सविता जी का माला पहनाकर आज यहाँ स्वागत करें। हो गया। जैसा कि कुछ देर पहले भी मैं ये बता रही थी कि किस प्रकार सविता सूरी जी के बुलंद हौसलों ने कई बार जीवन में ये साबित किया कि सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर हो निकलता है और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही खूब चमकता है। तो जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों के बीच सरकारी तंत्रिका के कई अविस्मरणीय निर्णयों की साक्षी बन लगभग 35 वर्षीय दीर्घ सेवाएं देने के पश्चात श्रीमती सविता सूरी जी आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। इस अवसर पर अब मैं पुनः डीडी सर से अनुरोध कर रही हूँ कि वे विभाग की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के इन पलों को अविस्मरणीय बनाएं। और साथ ही विभाग की तरफ से और डीजी सर की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी इनकी सेवाओं के लिए आज इनको सम्मान दिया है। अब मैं रजनी स्वामी जी से अनुरोध कर रही हूँ कि वे बहुत जल्दी है
सर और रावत सर और हमारे शकीन सर और सभी उपस्थित मेरे ऑफिसर्स और मेरे कुलीग्स, बहुत धन्यवाद। इस डिपार्टमेंट मुझे आए हुए वैसे 35 साल हुए हैं, लेकिन मेरी सर्विस को 40 साल हो गए। सबसे पहले मैंने 83 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था एज LDC, और उसके 2 साल बाद मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया था 4 साल। देन अगेन उस टाइम बहुत शौक था एग्ज़ाम्स वगैरह देने का, पढ़ने का। फिर अगेन मेरा SSC में सिलेक्शन एज स्टेनो हुआ, तो फिर मैंने दोबारा दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन किया। तो 40 साल का लंबा समय बिताया है नौकरी में। जब एक घर में, किसी घर में एक बच्चा या एक बिटिया पैदा होती है तो 23 या 25 साल बाद उसकी विदाई हो जाती है। आज 40 साल बाद मेरी अपने डिपार्टमेंट से विदाई हो रही है, तो थोड़ा सा जैसे उस समय के एक लड़की के मन में विचार होते हैं, ऐसे ही शायद आज हम लोगों के मेरे मन में भी हैं। और ज़्यादा तो मुझसे कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रही है, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। कि बाबुल मोदाहती नई हर छूट हो जाए। तो एक तरह से सभी डिपार्टमेंट में मैं जहाँ जहाँ रही हूँ, मुझे सबका, किसी ने मुझे कभी किसी बात के लिए ना नहीं गई। मेरे को कोई परेशानी है, कुछ है, काम में भी और वैसे भी, सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया है। अगेन वेरी 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 मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत टाइम तक इस चीज़ को मिस करूँगी। सो थैंक यू सो मच। पर हर हाल में आप आगे भी यूं ही मुस्कुराना और खिलखिलाना। इन शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ रजनी शौनिक जी को कि वे भी मैम के साथ बिताए हुए पलों को आज यहाँ हम सब के साथ याद करें। Respected DG sir, Commandant Home Guard, Commandant Headquarters sir, OS sir, और स्पेशली सविता सूरी मैम के फैमिली मेम्बर्स, दलीप सर, प्रदीप जी की ब्यूटीफुल वाइफ और उनके सिस्टर इन लॉ, उनके जीजा जी, उनके ब्रदर, तो आप सभी का और मेरे कोलीग्स, आप सबका स्वागत है। वैसे तो मैम ने बहुत इमोशनल कर दिया, मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ लिखा था, लेकिन मैम ने सच में इमोशनल कर दिया, क्योंकि मेरी 26 साल की सर्विस में शायद रिटायरमेंट तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन अपने किसी खास फ्रेंड की, खास दोस्त की रिटायरमेंट पहली बार है। तो और रिटायरमेंट एक ऐसा टाइम होता है ना, जब आपकी भावनाओं का ना एक मिला जुला सा मिश्रण होता है। एक तरफ तो हम बहुत खुश होते हैं कि एक इतना लंबी जर्नी, हम हमेशा सोचते हैं कि बेदाग निकल जाए और हम अच्छे से रिटायर हो जाए, तो उसकी तो खुशी है, लेकिन हमसे हमारा एक सच्चा दोस्त चला जाएगा, बिछड़ जाएगा, उसका दुख है। तो मैम हमेशा हम आपको याद रखेंगे। सब बच्चा, एक गाना आपने सुना होगा ना कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। आज गाने शायद क्योंकि मैम को गाने का बहुत शौक है, और आप उनको कभी भी हम बोलते थे मैम गाना सुना दीजिए, तो वो बेझिझक शुरू हो जाते थे, कभी ना नुकुर नहीं करते थे। तो एक बच्चा मैंने देखा उनके अंदर अभी भी है, छोटा बच्चा, कोई काम, कोई कुछ उनसे कहना, उनके मुंह से कभी ना नहीं सुनी। चाहे हमने घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, या किसी का कोई भी अगर है, किताब बन गए। जी हाँ, तो ये लम्हे भले एक किताब बन गए हो, लेकिन ये वो लम्हे हैं जो हमें आगे भी और आपको आपकी सेवानिवृत्त जीवन में भी याद दिलाएंगे हम सब की, और आपको एक खुशनुमा एहसास करवाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मम्मी को नमस्ते।
आप सबने हमें सपरिवार आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबका होम गार्ड्स का और दीदी साहब का अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, सौभाग्य का भी दिन है कि आज हमारी बहन सविता सेवानिवृत्त हो रही। जब मेरा विवाह हुआ था 1984 में, 1 वर्ष पहले ही सविता सर्विस में आई थी और हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहते थे। हम कभी भी ननद भाभी की तरह नहीं रहे, हमेशा बहनों की तरह रहे। सविता अपने काम में बहुत ही कुशल, बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने अपने काम को करना। मैं देखती थी कि सविता सुबह जल्दी उठती, मेरे साथ काम में हाथ बटाती। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी भाभी है तो भाभी करे, नहीं, ऐसा नहीं था। उसने ये सोचा कि भाभी क्यों अकेले करे। जो भी काम होता था सुबह हम दोनों मिलकर काम कर लेते थे। फिर ऑफिस की बात बताऊं सर, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ दीदी सर, कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है। आज हम सब खड़े हो गए किस लिए? इनका शायद व्यवहार रहा होगा। पोस्ट का तो डर होता ही है, मैं समझती हूँ, बट उससे ज्यादा इनका व्यवहार रहा होगा कि हम सब खड़े हुए। क्यों? किसी और की पंक्तियां हैं पर मुझे याद आई और मैं कहे बिना रह नहीं पा रही कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह वाहे गुरु भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये सच है तेरे दिल में कहीं भगवान रहता है। शायद डीजे सर की ही छत्र छाया में मेरी भाभी को इतना प्यार मिला। बाबुल ने मेरे बाबुल के आंगन में एक नन्हा पौधा रोप दिया। तेरे बाबुल ने मेरे भाई के आंगन में वो नई नवेली दुल्हन सी, वो मेहंदी सने पैरों की मीठी पायल का गान है तू, एक मीठी सी मुस्कान है तू, मेरे भाई के दिल का सुकून और हम सबकी जान है तू, एक मीठी सी मुस्कान है तू। जैसा आपने ठीक कहा कि हम सब लेडीज कर्तव्य मार्ग पर कर्म भूमि और धर्म भूमि दोनों को निभाती हैं। ये शब्द भाभी आपके लिए कि जैसे हवन में घृत पिघल होम हो जाता है, जैसे हवन में घृत पिघल होम हो जाता है, नभ में सुगंध फैलाने को खुद अग्नि में खो जाता है, ऐसे ही अपना अस्तित्व तूने अग्नि सा चमकाया है, ऐसे ही अपना अस्तित्व तूने अग्नि सा चमकाया है। और कर्तव्य मार्ग पर मेरे भैया के संग हर दुख सुख में कांधे संग कांधा मिलाया है। हम सब तुम पर जाते, हम सबके शीश का मान है तू, एक मीठी सी मुस्कान है तू, मेरे भाई के दिल का सुकून और हम सबकी जान है तू, एक मीठी सी मुस्कान है तू। और अंतिम पंक्तियां हैं भाभी को समर्पित कि वक्त के घोर अंधियारे से निकल, आज वक्त के घोर अंधियारे से निकल, आज नभ का सूरज कितना मीठा मुस्काया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दीदी की कि आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारी भाभी को बहुत ज़्यादा नवाज रहे हैं, क्योंकि आज का सूरज बहुत खूबसूरत है कि वक्त के घोर अंधियारे से निकल, आज नभ का सूरज कितना मीठा मुस्काया है, आज तुम्हारे इन नहीं खोल के
सब बीते शानदार। जी हाँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डीजी सर को कि वे सविता सूरी जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर आशीर्वचन प्रस्तुत करें। सविता सूरी मैडम, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, मेरे दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, ये तो जिस दिन हम सर्विस में ज्वाइन करते हैं उस दिन हमें पता होता है कि हमें इस दिन रिटायर होना है। इन्होंने बताया कि 40 साल की नौकरी करने के बाद आज ये रिटायर हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जीवन में, और मैं समझता हूँ कि इस बदलाव को एक्सेप्ट करना और इसमें ढलना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरे हिसाब से चंद एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो है अपने सेहत का ख्याल रखना। से जोड़ा गया जन्म से या शादी के बाद, दोनों ही परिवार से जोड़ा गया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा बहुत कम मिलता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये परिवार ऐसा ही रहे और एक दूसरे को इसी तरीके से सपोर्ट करता रहे। तीसरी चीज़ कि आप जब पिछली बार मेरे से आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था आपके जो पतिदेव हैं रिटायर्ड हुए हैं बैंक से, तो फाइनेंसेस के बारे में मुझे नहीं लगता आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसका ख्याल रख लेंगे। लेकिन केवल मुझे यही कहना है कि मेरी भी कोई 34-35 साल की नौकरी पुलिस विभाग में हुई है, तो किसी भी लोभ लालच में मत पड़िए। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने के पहले 2-4 बार सोचिए, आपस में विचार करिए। मैं इनको रिटायरमेंट पे एक बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि जो PAPS का काम होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में उसका बॉस कोई ना कोई बदल जाता है, और उसको अपने बॉस के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन करना होता है। यही नहीं, उसकी भाषा शैली, उसके डिक्टेशन देने का तरीका, उसका एनोटेशन, उसका लैंग्वेज, इन सबको पकड़ना पड़ता है सबसे पहले तो। और उसके बाद होता है व्यवहार। चूँकि आप बहुत करीबी से काम करते हैं तो बहुत तरह की चीज़ों का भी ख्याल आपको रखना पड़ता है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि आपने इतने सालों में इतने अधिक काउंट करेंगे तो मुझे लगता है कि 25 से ऊपर लोगों के साथ आपने काम किया होगा, और उन लोगों के साथ आपने बहुत अच्छे से काम किया, और आज भली भांति रिटायर हो रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही बड़ा एक आपने कि जो सपोर्ट और एनकरेजमेंट शी वाज एक्सपेक्टिंग, शी वाज आस्किंग फॉर, वो सपोर्ट इनको हर एक व्यक्ति से मिली। छोटे से लेके टॉप जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन सब से इनको सपोर्ट मिली, प्यार मिले, और उसी की बदौलत है कि आज वो अपनी पूरी सर्विस पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो रही हैं। तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम माई साइड। मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और आज मैं आप सब लोगों से जो है ना इसको लेके जा रहा हूँ, कि कल नहीं भेजूँगा। और रियली शी इज़ ए वंडरफुल पर्सन,
और ईश्वरीय बहुत आशीर्वाद है, जितनी शक्ति ईश्वर ने इनको दी है। पता कहीं दोबारा बारिश आ गई आइए सर, आप भी आइएगा, आप दोनों साथ को, आप हम साथ में गाड़ी ले जाएंगे। प्रकाश सारी गाड़ी उनकी जो सामान सारा उसी गाड़ी में आइए सर, आप भी आइए साथ में। एक छोटा सा फंक्शन हमारा है भी, आप आइए, आप भी सारे। माधव ब्लॉक करके आ गाड़ी, इधर आ, इधर जल्दी जल्दी पहले आप चले जाए सर, आप पहले एंटर कर लीजिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सब आगे आ जाओ, धन्यवाद। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, तो आगे बैठ जाओ। आगे बैठ जाएंगे। नहीं, उनको आगे बिठा देना। कहाँ है? आगे बिठा, वैसे आ जाओ, वैसे आ जाओ। इधर पापा जो दादी बैठे हैं यहाँ, आप हमारे साथ बाहर तक थोड़ा ऐसे हो गया, ऐसे आ जाओ। अरे खींच तो खींचे वो चलाएगा अपना, पकड़ जाएगा तो